हमारा राइडिंग कम्युनिटी ऑफ अहमदाबाद, ठीक है। तो अहमदाबाद एकदम से ऐसे सुपड़ा मारना चालू किया। सिर्फ आप ही जिसने मुझे याद किया। नहीं, मैं बुला नहीं, जा 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 जा। आ गए। गुड मॉर्निंग। तो भाई अभी मैं हूँ चिखली में और मैंने फिल अप करवाया टैंक फुल एंड 920.82 का फ्यूल आया है। पहली बार इतना ज़्यादा फ्यूल, क्योंकि बाइक रिसेंटली सर्विस में जाके आई थी और मैंने फिलअप किया ही नहीं था। अपनी अयोध्या वाली राइड से मैं रिटर्न आया, काशी विश्वनाथ, फिर झारखंड गया था, देवघर झारखंड। अच्छा खासा 4215 किलोमीटर का राइड करके आया और उसके बाद गाड़ी सर्विस में गई थी जैनिश भाई के पास एंड सब चेंज रॉकेट ये वो बाइक सर्विस की ज़रूरत थी, वो करवा लिया। और आज मैं फिर से निकल पड़ा हूँ अहमदाबाद के लिए। क्यों? क्योंकि भाई बाइकर्स क्लब का तेरे शहर में इवेंट 2 महीने पहले प्लान हुआ था एंड वो टाइम पे यहाँ पे कुछ तूफान वाला सीन चल रहा था गुजरात में कि भाई तूफान आ सकता है, बारिश बहुत है, तो वो टाइम पे डिले हो गया था। फिर से माफ़ी मांगना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स के लिए, क्योंकि जो एक सीक्वेंस में सारे वीडियोस जो आते हैं ना कि भाई ये मैं राइड कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे गया, फिर जो उसका जो भी पार्ट्स आते हैं कि भाई आज डे 1 है, डे 2, 3 है, तो उसमें ये फिर से इंटरप्ट करेगा ये राइड का वीडियो। क्योंकि जो अभी मैं रिसेंटली राइड करके आया हूँ 8 दिन की, उसके तो अलग से आएंगे वीडियो सारे। जो भी है आज की राइड को एंजॉय करते हैं। मैं निकल पड़ा हूँ चिखली से और अब मैं जा रहा हूँ अहमदाबाद की ओर। मैं बीच का ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर रहा अभी, तो क्या सेम रूट से ही मैं बहुत टाइम से राइड कर रहा हूँ। सूरत तक का सेम रहता है, बड़ौदा तक का सेम रहता है, तो मैं कुछ क्लिप्स ऐड करूँगा। जैसे वेदर दिख गया, रोड कंडीशन पता चल रही है कि अभी थोड़ा बहुत पैच और हो चुका है, राइडिंग के लिए सही है। सो मॉर्निंग के ट्रैफिक के साथ सूरत में अपनी एंट्री हो चुकी है एंड सूरत के बाद मैं एक छोटा सा ब्रेक लूँगा। तो आ चुके हैं ट्रैफिक के साथ तापी रिवर ब्रिज पे और मॉर्निंग में ही इतना ट्रैफिक लग चुका है भाई, फटाफट मेरे को भरूच तक तो क्रॉस कर ही लेना पड़ेगा। तो ये आ चुका है हमारा सूरत कमरेज वाला टोल प्लाजा और इसके बाद अब सीधा हमको लगेगा भरूच में। तो ये हो चुका हमारा टोल प्लाजा क्रॉस। अब कहीं पे रुक के एक छोटी सी ब्रेक लेंगे रिफ्रेशमेंट वाली। 10-15 मिनट का यहाँ पे ब्रेक हो गया। ये होटल रिलीफ सूरत का जो टोल प्लाजा है कामरेज के बाद का, वो क्रॉस करते ही 500 मीटर्स के अंदर ही आ जाता है एंड अच्छा खासा आई थिंक 20 मिनट से ज़्यादा का ब्रेक हो गया मेरा यहाँ पे। और अब निकल रहा हूँ, अब सीधा रुकेंगे अपन बड़ौदा। जैसे ही सूरत क्रॉस करते हैं ना फुल जाम फेस करना पड़ता है, लेकिन इस बार थोड़ा मूविंग में था तो दिक्कत नहीं आई। लेकिन नर्मदा ब्रिज वाला मेरे को लग रहा है, क्योंकि अंकलेश्वर भी एक जीआईडीसी एरिया है और भरूच वाला भी एक जीआईडीसी एरिया आएगा, तो वहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक हो सकता है। तो जैसे ही भरूच क्रॉस होगा ना उसके बाद थोड़ी सी राहत मिलेगी अपने को हाईवे पे। आगे भरूच आ गए। भरूच तो बाकी देर है अभी। तो देखो ये गलत बात है यार, साइड वाली लेन में भी कार ऐसे घुसाएंगे पूरा लेन जाम कर देंगे। तो ये है नर्मदा ब्रिज का टोल प्लाजा। थैंक यू। एक जाम का पॉइंट था और अभी आगे नर्मदा ब्रिज के बाद जो पहला वाला जो ओवर ब्रिज आता है वहाँ पे अच्छा खासा जाम लगता है, क्योंकि वहाँ से एक्सप्रेस वे पे जाने का कट है। तो यहाँ से तो अच्छे से निकल गया। अगर वो भी निकल लिया ना, मतलब मूविंग ट्रैफिक में भी निकल गया फटाफट, देन अपने को 85 किलोमीटर्स कंटिन्यू चलते ही जाना है और फिर हम पहुँच जाएंगे वागुड़िया चौकड़ी। तो फिर वहाँ से तो सारे अपने दोस्त मिलने वाले हैं। जय हो नर्मदा मैया की। ये रही हमारी नर्मदा नदी। आई थिंक लास्ट 2 मंथ्स में ये तीसरी या चौथी बार नर्मदा ब्रिज ऐसे क्रॉस कर रहा हूँ। 2 बार तो मैंने रात को ही करा है, मतलब रात के टाइम पे मैं बड़ौदा पहुँचा हूँ। लो जी, एक और टोल प्लाजा करजन पहुँच गए हम। जो ब्रेक लिया था लास्ट उससे अप्रोक्स 90 किलोमीटर्स का राइडिंग हो चुका है। आज बहुत क्लोज कॉल हुए भाई, मतलब अपनी गलती नहीं है, अपनी ब्रेकिंग वेकिंग सब सही है इसलिए बच गए। लेकिन ट्रक वालों ने विदाउट इंडिकेटर एकदम से ऐसे सुपड़ा मारना चालू किया ना, तब से मेरी पटी पड़ी है।
मैं 2 से 3 बार बचा, सूरत में 1 बार और भरूच पे 2 बार। 1 या 2 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही 2 बार मेरे साथ क्लोज कॉल हुआ। चलो भाई, टाइम होने वाला है 11:30 और अपन बड़ौदा में एंटर हो चुके हैं और अभी 2-3 किलोमीटर में वागड़िया चौकड़ी भी आ ही जाएगी। ये रही वागड़िया चौकड़ी। अब यहाँ से कॉल करते हैं अपने फ्रेंड्स को। चलो भाई, बड़ौदा से राइड स्टार्ट हो रही है। 12:30 होने को है। 130 किलोमीटर जाना है, 2.5 घंटा दिखा रहा है। तो बड़ौदा से हम लोग निकल रहे हैं 4 राइडर प्लस 1 पिलियन। आगे है जैमिन भाई एंड अंशु इज़ इन पिलियन। आगे है अमोल भाई एंड मेरे पीछे हैं नील भाई, अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। मेरी अमोल भाई के साथ फर्स्ट राइड है एंड जैमिन भाई के साथ सेकंड राइड है एंड नील भाई के साथ भी फर्स्ट राइड है और अंशु के साथ पता नहीं कौन सी राइड है। चलो तो फाइनली NH48 से ओल्ड NH8 पे आ चुके हैं हम लोग। अभी चलेंगे सीधा अहमदाबाद की ओर, अप्रॉक्स 100 किलोमीटर, लेकिन सिटी का मिला के 120 किलोमीटर जाना है हम लोग को। वाह, इंडियन फ्लैग पैचेस वाला हाईवे हो गया यार। तो अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं आनंद एंड रोड की कंडीशन भाई बहुत ही पथेटिक। इतनी बार उछला हूँ मैं, इतनी बार गाड़ी ठुक चुकी है आगे से। ये देखो, पैचेस ऐसे आएंगे पता ही नहीं चलेगा। तो अभी हम लोग ने मेन रोड छोड़ दिया है और है SP रिंग रोड। 6 किलोमीटर तक का स्ट्रेट चलेंगे, उसके बाद रोड चेंज करना है, राजकोट बावड़ा रोड। यहीं पे होंगे आई थिंक, अंदर ये रहा प्लेन वाला है ना अंदर। हाँ, सो फाइनली हियर हम लोग आ चुके हैं। यहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है और यहाँ से फिर जाएंगे आगे। ये रहा आपका भाई, पूरी हालत ख़राब, गर्मी बहुत है यहाँ पे। आई थिंक 35 डिग्री तो होना चाहिए अभी के टाइम पे गर्मी। तो हम लोग देखना भी थोड़ा रिफ्रेशमेंट होगा, चार्ज होंगे, चाय, वॉशरूम। ये रहे हमारे बड़ौदा वाले धुरंधर। सो ये रहा पार्किंग। हम लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है एंड सारी बाइक्स यहाँ पे। हमारी बाइक इस साइड है एंड हम लोग सब बातें कर रहे हैं अभी। ये रहे राहुल भाई, राहुल मेहता, कॉल पे बात चल रही है। क्लब तेरे शहर में 3.0 ग्रैंड फिनाले अहमदाबाद। Rahul Mehta, I'm the founder of Bikers Club Network, and this CSM, this would Chennai, Pune, Delhi, Goa, Hyderabad, Gwalior, Bardhaman, Chandigarh, Surat, and now this grand finale. Okay, this setup is awesome, and this is also my home city. So I'm from Ahmedabad, and यहाँ से जो राइड फ्लैग ऑफ होगी जासपुर में फार्म हाउस है, सूरज नारायण फार्म, वहाँ पे होगी। वहाँ पे बहुत बड़ा सेटअप किया गया है ग्रैंड फिनाले के हिसाब से। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू गाइज, ये जो बैंड आपके हाथ में है इसको मिसप्लेस मत करना। ये बैंड के हिसाब से सारी काउंटिंग है, उसके हिसाब से गुडीज आएगी, इसके हिसाब से सारी पार्टिसिपेशन होगी। तो ये बैंड मिसप्लेस मत करना, सबके हाथ में है ये बैंड। यस, अगर किसी का रह गया तो प्लीज़ यहाँ से रजिस्ट्रेशन काउंटर से ले सकते हो आप। ओके, एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि रात को प्लीज़ 9 साढ़े 9 तक रहना, क्योंकि ये इवेंट ग्रैंड फिनाले है, उसका सेटअप बहुत बड़ा किया गया है। यू एंजॉय। यहाँ पे 5 गेम्स होंगी 5 ब्रांड्स की, प्लस उसकी गुडीज रहेगी, गुडीज टू एवरीवन। जितने भी लोग आए उसको सबको गुडीज मिलने वाली है, वैल्यूबल गुडीज है।
फूड है, हाई टी है, सब कुछ है, म्यूजिक है, एवरीथिंग सेटअप इज डन. ओके, मोर ओवर इट, आप लोग अहमदाबाद को रिप्रेजेंट कर रहे हो. अब तक पूरे जितने भी शहर में हुआ है, नाउ इट्स टर्न टू होस्ट दिस इन अहमदाबाद. तो अहमदाबाद रिप्रेजेंट कर रहे हो आप. नो मैटर आप कौन से क्लब से हो, कौन से ग्रुप से हो, यू आर अ राइडिंग कम्युनिटी ऑफ अहमदाबाद. ठीक है, तो अहमदाबाद हाउस ऑफ जोश. सो यहाँ से जासपुर के लिए जाएगी राइड. ओके, तो हर्षिल भाई, यहाँ से हम जा रहे हैं जो सर्विस रोड से ही जा रहे हैं. प्लीज लाइन फॉर्मेशन 2 का रहेगा. लाइन फॉर्मेशन 2 फॉर्मेशन में रहेंगे, पर थोड़ा जिगजैग पोजीशन और दूरी बनाए रखना अपनी. तो दूसरी बात है कि ये पूरे इवेंट में हमारे साथ काफ़ी सारे ब्रांड्स जुड़े हैं. सो अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द ब्रांड्स हु सपोर्टेड अस. तो मोटू है, मोटू हीरो, ब्लू आर्मर, मोटो हब्स, गट्स बेवरेजेस, ऑटो इंजिना, क्रूजर, गोल्डन राइडर्स, TRG. नाउ यहाँ पे हमारे साथ होंडा बिग विंग भी है, CTM क्रॉस रोड के, एंड BMW भी है. सो प्लीज गाइज, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एवरीवन. एंड हमारे साथ बलजीत सर है, ये पुणे से आए हैं एंड इनको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है. दोज हु नोज हिम, ये वन ऑफ द लेजेंड राइडर इन इंडिया. ओके, सो बलजीत सर इज देयर. इंदौर से हमारे साथ 10 लोग आए, पुणे से 4 लोग हैं, बड़ौदा से आई एक टीम आई है, एंड बैंगलोर से आए हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी अ रॉकिंग इवेंट. बलजीत सर कुछ बोलना चाहोगे आप? I am very happy that I could make it with you all guys over here today. It's pleasure, all mine. थैंक यू. राजकोट से कहा भाई है, ये बाइकर्स क्लब की ग्रीन की हड्डी है, समझ लो. ठीक है, सो गाइस, एंड हमारे साथ पोलैंड से भी आए भाई. तो ये पोलैंड से. ऑलराइट, सो अभी यहाँ से अपना पूरा सेटअप है, फोटोग्राफी सबका. तो एक फॉर्मेशन में यहाँ से एग्जिट करेंगे, अपनी अपनी बाइक पे बैठेंगे. सो साथ में एक पूरा कॉन्वॉय चल के जाएंगे, फिर यहाँ पे अपनी अपनी बाइक पे आप सेटअप करेंगे. ठीक है, सो वी आर रेडी टू मूव. यहाँ से वेन्यू पे जाएंगे एंड देन वहाँ पे एंजॉय करेंगे, इवेंट को एक्सपीरियंस करेंगे. बाइकर्स क्लब का TSM 3.0 अहमदाबाद. सो अभी होगा फ्लैग ऑफ, ये हो गया. 2 के फॉर्मेशन में चलेंगे हम लोग. सो निकल चुके हैं हम लोग. राइड स्टार्ट हो गई. आई थिंक 10 किलोमीटर जितना डिस्टेंस बता रहे हैं ये लोग, कि 10 किलोमीटर होगा. और सर्विस रोड पे ही चलना है, मेन रोड पे नहीं जाना है हम लोग को. और मेरे आगे है माइटी बूजा. तो अभी हमारा पूरा कॉन्वॉय हाईवे पे आ चुका है और यहाँ पे बहुत सारे राइडर्स हैं, बहुत लंबी लाइन है. 300 प्लस राइडर्स हैं. इंटरनल रूट पे आए हैं. ब्रेकिंग का इशारा, होल्ड होगा यहाँ पे. तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं वेन्यू पे. ये रहे हमारे विरल भाई, हमारे फोटोग्राफर. वाह वाह, नाइस.
बाइक खोल लगा फिर और 3 का वायर पर देख लीजिए आप देख रहे गाड़ी में न्यूट्रल पे रखो। यहाँ से अच्छा व्यू आएगा। चाबी ऑफ। वहाँ से राइडर स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक आएंगे। अब मैं भी गेम को समझ रहा हूँ क्योंकि मैं भी अभी आया हूँ यहाँ पे। टीम रेडी 3 2 1 गो। यहाँ पे है मोटल का स्टोर। बाइक बंद करके अपना न्यूट्रल पे रखोगे। फाइनल के लिए एक ट्विस्ट है। चेन बेचना गेला था फाइनल के लिए एक ट्विस्ट है। आजाज भाई ट्विस्ट। ये मैंने डलवाया लास्ट। अरे यार दो ना यार। तो ये मेरा मोटल के स्टिकर्स आ गए रेडी। और ये यूरो ग्रिप के टायर्स। अभी ये डिफरेंस पता चलेगा एग्जैक्टली। ये साइज का टायर डला है मेरी बाइक में। दिस इज 180। इससे भी चौड़ा टायर है 190 मेरी बाइक में। एंड हियर इज BMW चीयर अप करो भाई, थोड़ा चीयर अप करो। BMW G 310 RR and F900। ओके ऑन माय काउंट 3 2 1 गो। तो खाना मिल रहा है और ये पहुंच गई। हेलो हेलो। ये नाइस नाइस। है नहीं? चलो पार्टिसिपेंट से सामने चले जाओ। सेट गो। म्यूजिक।
क्या चाय पी के सबका कॉमिक वहां से सबको बुलाओ। हाँ सर, ये फ्लैट थोड़ा पीछे रख देंगे। लांबा लांबा अमन भाई बच गया। ऑलराइट, ये टीएसएम का ग्रैंड फिनाले है। एक चीज के लिए मैं आपको सबको ये बताना चाहूंगा कि ये जो टीएसएम हुआ तेरे शहर में 3.0, इसमें पूरे इंडिया का साथ था, हमारी सारी एम्बेसीज का साथ था, हमारे जो एडमिन से उनका साथ था, ब्रांड्स जितने भी थे उनका साथ, एंड सारे एंथुजियास्ट राइडर्स जिसकी वजह से पॉसिबल हुआ। एंड जो अभी जो टीएसएम अहमदाबाद आप देख रहे हो वो हमारी टीम के बिना अधूरा था। टीम ने बहुत मेहनत की है, तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एंटायर टीम अहमदाबाद एंड एवरीवन। सो ये टीएसएम हमने शुरुआत करी थी 2023 में, जो 10 सिटीज का था 2023, उसका जो ग्रैंड फिनाले हुआ था नागपुर में G2G, काफी लोगों ने अटेंड किया था। देन 2024 में हमने 13 सिटीज की, एंड 2025 में 14 सिटीज, एंड दैट टू बी अ हाफ डे इवेंट। काफी लोगों ने एक एप्रीहेंशन दिखाया था कि हाफ डे इवेंट कैसा होगा, हाफ डे इवेंट चलेगा नहीं चलेगा, बट एक बोलते ना कि हमने रिस्क उठाया एंड नाउ हाफ डे इवेंट। तो हाफ डे इवेंट गाइस सीरियसली पूछ रहा हूँ, हाफ डे इवेंट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? यस यस, फुल डे में भी आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे, राइट। अगर हम लोग ट्रबल में आते तो ताहा भाई को याद करते, बट सीरियसली ही इज अ वेरी जेम ऑफ अ पर्सन। ताहा भाई, थैंक यू राहुल भाई, आपका सपोर्ट है, आपका फ्री हैंड है, दैट इज व्हाई वी आर एबल टू डू। एवरीवन आई बिलीव प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद बाइकर्स क्लब, क्योंकि बाइकर्स क्लब इज एज भरत सर और बलजीत सर ने बताया कि इट्स नॉट अ ग्रुप, इट्स नॉट अ क्लब, इट्स ए नेटवर्क जो बाइकर को बाइकर से जोड़ता है, बाइकर को उसके पैशन से जोड़ता है। वी डू नॉट प्रमोट राइडिंग, वी प्रमोट द कल्चर ऑफ ब्रदरहुड। वी स्टैंड विद आवर ब्रदर्स एनी टाइम, anywhere, and thank you to Rahul bhai for creating this network along with all the other admins present here.
खत्म हो जाएगा अभी। So, it was a closing ceremony. So, Bharat Bhai is one of the person जो बाइकर्स क्लब की नींव से लाइट हाँ बाइकर्स क्लब की नींव जब से रखी हुई है तब से वो साथ में है. ओके, एंड ही इज वन ऑफ द एडमिन्स ऑफ बाइकर्स क्लब. हमारे 4 एडमिन्स हैं. सचिन दादा है, प्रवीण भाई, भरत भाई एंड चौथा लकीली मैं हूँ. ओके, So guys, this has been a great journey. First of all, thank you everyone for being a part of Bikers Club. Bikers Club खाली एक, जैसा राहुल भाई ने बोला, एक बंदे का नहीं हो सकता बिना आप लोगों के कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन एंड आप लोगों के पार्टिसिपेशन के बिना. So Bikers Club is all about you all. So हर शहर में, हर गली में, हर जगह बाइकर्स क्लब का झंडा फहराना चाहिए. वो मिशन होना चाहिए हमारा. सो हर बाइक के पीछे बाइकर्स क्लब का झंडा लहराना चाहिए. चाहिए कि नहीं? This is a great opportunity for all of us. There are so many biking clubs all over the country, but this is the only bikers club which runs on the spirit of every rider. It's got nothing to do with what bike you ride, but that soul and the spirit, the connection with each souls of all of us together is Bikers Club. By the way, I hope you guys know that Bikers Club is not a club, right? No, it's not a club. I hope everyone is aware of that. And it's not a group also. I hope everyone is aware of that. How many of you guys know what is the meaning of the Bikers Club logo? BNC. What does it do? What does it represent? आप लोगों को पता होगा, but फिर भी बता देता हूँ. राहुल भाई आप बता दो. These are the dots. Means this is the network. We are building a network. It's connecting the network, right? So Bikers Club is nothing but network, a connectivity, bond, building bonds between the riders, between the brothers. So it's all about biking brotherhood. Thank you. तो ये टीम है जिन्होंने पूरा अहमदाबाद का TSM जो है वो एग्जीक्यूट किया. सो गाइज, ये इन लोग की मेहनत है जो कम से कम पिछले कितने महीनों से लगे हुए हैं. ओके, सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस एंटायर टीम. लोगों ने एक्सपीरियंस किया और एक इतना अच्छा एक्सपीरियंस मैं चाहता हूँ हर राइडर एक्सपीरियंस करे जहाँ भी वो राइड करे. बहुत अच्छी नेटवर्किंग है. TSM सबसे पहले इंदौर हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा. उसके बाद आज जहाँ जहाँ TSM हुआ हम लोग सीखते गए. आज हमने अहमदाबाद आके जो क्लोजिंग सेरेमनी देखी, वी आर वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस इवेंट ऑल्सो. आई एम वेरी थैंकफुल टू राहुल भाई, भरत दादा एंड ऑल द एडमिन्स ऑफ द बाइकर्स क्लब हु आर डूइंग रियली ग्रेट एफर्ट्स फॉर एवरी राइडर. बिग चीयर्स टू द बाइकर्स क्लब. थैंक यू. TSM बैंगलोर इन्होंने किया, चेन्नई, हैदराबाद, ग्वालियर एंड नाउ अहमदाबाद. Didi, say something. हेलो गाइस, सबने सब कुछ बोल दिया है. आई लव बाइकर्स क्लब लाइक एनीथिंग. मुझे लगता है एक राइडर्स से ज्यादा फैमिली है. थैंक यू सो मच राहुल एंड थैंक यू सो मच भरत जी एंड थैंक यू सो मच प्रवीण जी और सचिन दाबी जो यहाँ पे नहीं है. थैंक यू सो मच And thank you पूजा. थैंक यू. सिर्फ आप ही जिसने मुझे याद किया. नहीं, जा. So, yes, last not the least. See, ये बोलते ना कि पार्टनर हर तरीके से वो इम्पोर्टेंट होता है. TSM राइडिंग कम्युनिटी में तो हम लोग तो कर ही रहे हैं, बट शी इज नॉट अ राइडर. पर उन्होंने जो साथ दिया है पूरे इंडिया भर में, हम लोग सी इवेंट एग्जीक्यूशन इज अ डिफरेंट पार्ट, बट जो यहाँ से वहाँ हमको पूरा इवेंट को लेके जाना अदर सिटीज में, तो शी इज माई बैकबोन.
थैंक यू पूजा। थैंक यू एवरीवन। एक रील बना दो। ओके सो फाइनली अब अहमदाबाद से निकलने का टाइम आ चुका है। गुडीज भी ले लिया। चलो यह है इवेंट का वेन्यू। रात हो चुकी है, अब निकलेंगे। ये नील भाई मेरे आगे। अब अहमदाबाद से पहले बाहर निकलना है, फिर बात की बातें। तो अभी हम लोग निकले हुए 40 से 45 मिनट हो चुके हैं, बट अभी तक अहमदाबाद में ही है, क्योंकि गूगल मैप की मेहरबानी इतना हरामी है ये गूगल मैप। जब काम आता है तब इतना काम आता है, जब नहीं आता है तो इतना बेकार है कि सिटी में घुमा के निकाल रहा है ये अभी। सो फाइनली ऑन बड़ौदा रोड जैसे तैसे करके 1 घंटे के बाद ट्रैफिक से बाहर आ गए और हमें अभी 110 किलोमीटर सीधा चलना है, तब बड़ौदा आएगा। मैंने वाघोडिया चौकड़ी का लोकेशन लगा के रखा हुआ है। सब लोग आगे निकल चुके हैं, मैं अकेला पीछे हूँ। तकरीबन 10 किलोमीटर पीछे हूँगा मैं अभी उनसे, बिकॉज़ फ्यूल अप करवाने गया था और मैं जियो से ही फ्यूल डलवाता हूँ, तो थोड़ा टाइम निकल गया। आई थिंक मैं नडियाद में था शायद, और लास्ट 13 किलोमीटर जैसा हो गया मेरे को फिलअप करवाया। अभी भी भगाते ही जा रहा हूँ, अभी तो कोई दिखे नहीं है, तो वो पक्का 100+ स्पीड में निकले होंगे। तब बड़ौदा में ही मिलता हूँ उनको, फिर देखते हैं कि कैसा करना है, रुकना है या फिर मैं राइड कंटिन्यू करके मॉर्निंग में 5-6 बजे तक घर पे पहुँच जाऊँगा। 5 तो नहीं, 6 पक्का बजेंगे ही मेरे को।